हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं द्विगु समास और कर्मधारय समास में अंतर क्या होता है। बहुत सारे लोगों को डाउट हो जाता है कि द्विगु समास और कर्मधारय समास में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। तो आज का वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो इसमें डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला हम लोग देखेंगे कि द्विगु समास। तो द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है। संख्यावाचक का अर्थ है यहाँ ना कोई संख्या दिया जाता है, जैसे 9 है, ठीक है। 9 यानी 9 से मतलब है कि 9, हिंदी का 9 होता है 9, ठीक है। तो इस प्रकार की संख्या दे दिया जाता है, ठीक है। जबकि कर्मधारय समास का पहला पद विशेषण होने पर भी संख्यावाचक कभी नहीं होता है। यानी जो कर्मधारय समास होता है उसमें क्या होता है, संख्यावाची नहीं होता है। यानी जैसे पुरुषोत्तम है, ठीक है, तो इसमें पुरुष दिया गया है, यहाँ संख्या की बात नहीं की जा रही। जहाँ पर संख्या की बात की जाए वहाँ पे द्विगु समास होगा, जहाँ पर संख्या की बात न की जाए, ठीक है, केवल विशेषण रहे, वहाँ पे क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। तो चलिए इसका एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नवरत्न दिया गया, 9 का मतलब होता है 9, ठीक है। तो यहाँ पे जब संख्या की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। यानी सॉरी, यहाँ 4 लिखते हैं, 9 रहेगा। 9 रत्नों का समूह, यानी बादशाह अकबर के दरबार में जो 9 रत्न रहते थे, ठीक है, तो उन्हीं को 9 रत्न कहा जाता था। तो 9 रत्नों का समूह यानी 9 विद्वान लोग रहते थे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, द्विगु समास का एग्जाम्पल है। यहाँ पे दिया गया है चतुर्भुज, तो चतुर्भुज किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, तो 4 भुजाओं का समूह, ठीक है। चतुर्भुज यानी 4 भुजाओं का समूह, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए चतुर यानी 4, संख्या से बात आ जा रही है, ठीक है, कि 4 भुजाओं का समूह हमें बताया जा रहा है। यानी जहाँ पर संख्या की बात की जाए वहाँ पे क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं पुरुषोत्तम, ठीक है। पुरुषोत्तम, यहाँ पे देखिए संख्या कोई बात नहीं हो जाएगी, पुरुष की बात की जा रही है, ठीक है। तो पुरुषों में जो है उत्तम, ठीक है, पुरुषों की बात की जाए कि जो पुरुषों में उत्तम हो, यानी विशेषण है, पहला पद विशेषण होता है लेकिन संख्यावाची नहीं होता है। इसमें संख्या की बात नहीं की जा रही लेकिन विशेषण की बात की जाए तो उसे कहते हैं कर्मधारय समास। रक्तोपल, ठीक है, रक्तोपल का मतलब है रक्त में जो है उत्पल यानी रक्त से सना हुआ, ठीक है। रक्त यानी खून, रक्त का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे खून हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उसको कहते हैं कर्मधारय समास। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है, कि जो संख्या की बात की जाए विशेषण में उसे कहते हैं द्विगु समास, और जो संख्या की बात न करे विशेषण में उन्हें कहते हैं कर्मधारय समास। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।